आज एक बहुत ही बड़े शेफ साहब बोले कि मुझे रोटियों को उबालने दो। उन्होंने रोटी को उबलते हुए थोड़ा सा देसी घी डाला और मैं चौंक गया कि ये किस तरीके की रोटी बन रही है। मैंने कहा साहब मैं तो हमेशा सिकी हुई रोटी खाता हूँ, तवे की रोटी खाता हूँ, ये उबली हुई रोटी ये क्या सीन है। वो बोले रुको मैं आपको बताता हूँ। हमारे घर अक्सर कुछ आटा बचता है या फिर आटा हम लोग लगाते भी हैं। उसी आटे में एक चम्मच देसी घी डाल के और थोड़ा सा नमक डाल के इसके परथन को फिर से लगा लीजिए। मैंने कहा साहब कह तो ठीक रहे हैं, लगा लेंगे, लेकिन ये उबली हुई रोटी में हमें आपको लगता है स्वाद आ पाएगा। तो बोले भाई रुको मुझे थोड़ी प्रक्रिया कंप्लीट तो करने दो। हम अपने होटल में अक्सर ये चीज़ बनाते हैं और हमारे कस्टमर्स खुशी खुशी खाते हैं। बोलते हैं ये कैसे बना के तैयार करी नई चीज़, इसीलिए आपको भी बता रहा हूँ। आप काफ़ी ज़्यादा जानने की रुचि रखते हैं कि नई नई चीज़ें आप भी अपने व्यूअर्स को दिखा सकें। मैंने कहा बात तो ठीक कह रहे हैं शेफ़ साहब, लेकिन उबली हुई रोटी मुझे नहीं लगता कोई पसंद करेगा। बोले मुझे मौका तो दो इस उबली हुई रोटी को तैयार करने का। उन्होंने 2 रोटियों को अच्छे से लगा लिया। बोले जो उबली हुई रोटियां हैं ना, अब हमें क्या करना है, एक पैन में कुछ पानी रख लेना है और जो 2 रोटियां मैंने लगा रखी हैं ना, इसको फटाफट से उस पानी की तरफ ले जाते हैं और वहाँ इसको रखते हैं। उन्होंने एक रोटी डाली, उसके बाद दूसरी रोटी उसके ऊपर चिपके नहीं तो हल्का सा देसी घी डाल दिया। उसके बाद बोले कि ले आओ अब दूसरी रोटी डाली जाएगी और उसके बाद देखना फ़ायदा क्या हुआ इस घी डालने का कि ये दोनों रोटियां आपस में चिपकी नहीं। मैंने कहा साहब इस रोटी को चिपकने का आपने एक बढ़िया उपाय ढूंढ लिया, आपने घी डाल लिया, लेकिन ये सिकी हुई रोटी नहीं है तो भला इसे पसंद करेगा ही कौन। वो बोले मुझे एक मौका दीजिए, मैं बताता हूँ लोग इसे इतने शौक से क्यों खाते हैं, ऐसा क्या बन के अपना यूनिक तरीके से तैयार किया जा रहा है इस रोटी को, आपको भी बेहद अच्छा लगेगा। मैंने कहा ठीक है, मैं आप पे काफ़ी भरोसा करता हूँ और आपकी रेसिपीज़ पे उससे भी ज़्यादा। मुझे लगता है आपकी रेसिपीज़ बहुत ही अच्छी होती हैं, लेकिन आज आप इन रोटियों को बॉयल कर रहे हैं, मुझे लग रहा है ये रोटी कच्ची ना रह जाए। वो बोले कि इसको पूरा पहले पकने तो दीजिए, मुझे समय दीजिए, मैं इसे पूरा पकाऊंगा और इसके पकने की निशानी क्या है, ये थोड़ी सी स्लिपरी हो जाएगी। आपको लगेगा कि स्लिपरीपन इसमें पूरी तरीके से आ चुका है और ये पक चुकी है। मैंने कहा ठीक है, लेकिन साहब ये रोटी तो मुझे लगता है फिर से पकानी पड़ेगी, नहीं तो ऐसा लग रहा है जैसे आटा आपने ख़राब कर दिया है। बोले देखिए मैं हमेशा एक अच्छी चीज़ आपके लिए बनाने की कोशिश करता हूँ, इस बार भी मुझे कुछ कोशिश करने दीजिए, मेरी कोशिश ख़राब नहीं जाने दूँगा। मैंने कहा ठीक है, लेकिन उसके बाद बोले इनको लंबी लंबी स्ट्रिप्स में काट लेते हैं। मैंने कहा शेफ़ साहब अब कुछ उम्मीद तो थी कि ये रोटी खा ली जाएगी, अब लंबी लंबी स्ट्रिप्स में तो इनको बिल्कुल भी नहीं खाया जा पाएगा, आप ये क्यों कर रहे हैं। तो बोले ये जो रेसिपी मैं आज तैयार कर रहा हूँ ये इस आटे की लंबी लंबी स्ट्रिप्स के साथ ही बन के तैयार होंगी। मेरे को उनकी बात कुछ ठीक लगी, लेकिन मैंने कहा कि आप इसको लंबी लंबी स्ट्रिप्स में निकाल रहे हैं, भला आप कर क्या रहे हैं, आप इसमें बनाना क्या चाहते हैं। तो बोले देखो मैं एक ऐसी चीज़ बना रहा हूँ जो घरों में लोगों ने ट्राई नहीं करी, बाज़ार से मैदे की कभी कभी ख़रीदनी पड़ जाती है, आज इसे घर पे आटे की बना के तैयार कर रहे हैं नेचुरल प्रोसेस से, बिना किसी प्रिजर्वेटिव के। मैंने कहा शेफ़ साहब बात तो आपकी ठीक है, प्रिजर्वेटिव तो कोई डला नहीं और चीज़ भी बॉइल्ड है, घर की एकदम नेचुरल प्रोसेस से बनी है। तो बोले इन लंबी लंबी स्ट्रिप्स के ज़रा हमें 2-3 टुकड़े करने दीजिए, लंबी है तो, और उसके बाद आप चलिए सबसे पहले हमें दूसरी तरफ देरी ना हो जाए, हमें एक कढ़ाई रख लेनी चाहिए। मैंने कहा कढ़ाई रख लेनी चाहिए, लेकिन अब इन आटे की स्ट्रिप्स का करने क्या वाले हैं, रोटी तो खाने को मिली नहीं। बोले रुको एक पैन में लगभग आधा से 1 चम्मच देसी घी ले लो, ये आधा चम्मच से कम था, हल्का सा और डाल देता हूँ। और उसके बाद उन्होंने एक प्याज, हल्की शिमला मिर्च और थोड़ी सी मिर्ची को चॉप करके रखा हुआ था। वो बोले मुझे अच्छे से इन्हें चॉप करने दो। मैंने कहा शेफ़ साहब पहले रोटी ख़राब हो गई, अब ये प्याज और शिमला मिर्च का क्या कर रहे हैं। तो बोले देखिए रोटी के साथ हमने इसको इस्तेमाल करना है। मैंने कहा शेफ़ साहब इस रेसिपी में ऐसा क्या यूनिक है जो आपके रेस्टोरेंट में लोग ये आके खाते हैं। तो बोले सबसे पहले मुझे इसमें वेजीज़ ऐड करने दो, फिर आपको बताता हूँ ये इतनी यम्मी क्यों बनती है। उन्होंने टमाटर ऐड कर दिया एक, और उसके बाद बोले इसमें थोड़ा जिंजर और लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दीजिए, साथ में थोड़ी पनीर डाल दीजिए। मैंने कहा आप क्या मिक्स वेज बना रहे हैं। तो बोले नहीं नहीं ये तो मेरी एक बहुत ही अच्छी कॉन्टिनेंटल डिश है, पास्ता खाते हैं लोग, नूडल्स खाते हैं हक्का, तो आज मैंने सोचा आटे के नेचुरल प्रोसेस से क्यों ना इसको बना दिया जाए। मैंने कहा क्या बात कर रहे हैं। तो बोले हमने वो पास्ता टाइप या फिर नूडल्स टाइप चीज़ें तैयार करी है जो हमने आटे में बॉईल करी हैं,
आप इसको क्या नाम देना चाहेंगे, वो मुझसे पूछने लगे कि आप इसका एक नाम दीजिए, क्योंकि ये पास्ता की तरह बॉयल करे हैं, मैदा नहीं आटे के बने हैं, कुछ कॉर्न्स ऐड कर रहा हूँ इसमें। और उसके बाद बोले नूडल्स में भी इसी तरीके से बनते हैं, तो आप इसे कोई बढ़िया नाम बताइए। मैंने कहा ठीक है, मैं भी मेरे व्यूअर्स से पूछूंगा इसका क्या नाम रखा जाए। लेकिन उन्होंने क्या करा, इसमें थोड़ी वेजीज डालने के बाद थोड़े स्पाइसेस डाले, और वो जो आटे का बॉयल करने के बाद स्ट्रिप्स रेडी करी थी ना फ्रेंड्स, वो डाल दी। देखिए कैसे हुआ। सबसे पहले चिली फ्लेक्स डाला, फिर कुछ ऑरिगेनो डाला, नमक, लाल मिर्च, गरम मसाला या कोई और अन्य नूडल्स मसाला आप इसमें ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद आपको इसको अच्छे से टमाटो केचप डाल के हल्का मिक्स कर लेना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, जैसे ही सारा मिक्स हो जाएगा, वो ब्रेड की जो हमने रोटी की बॉयल करके स्ट्रिप्स निकाली थी वो इसमें ऐड कर देंगे। मैंने कहा भाई वाह, आपने तो मेरी समझ से, मेरी सोच से परे ही कोई रेसिपी तैयार कर दी। मैंने नहीं सोचा था ये रेसिपी इतनी अच्छी दिखने लगेगी, इतनी बढ़िया बनने लगेगी। देखते ही देखते रेसिपी बहुत ही अच्छी तैयार हुई। और जब उन्होंने इसको पूरा रेडी करा तो बस मेरा मन करा इस रेसिपी को चख लूँ और आप सभी व्यूअर्स को बता भी दूँ कि ये बन के कैसे तैयार हुई थी। सच में बताऊँ, बहुत नेचुरल, बिना प्रिजर्वेटिव्स के। ऐसे लग रहा था पास्ता टाइप नूडल कोई चीज़ घर में बन के तैयार हुई है, और घर की चीज़ है, स्वाद भी बढ़िया था और प्रिजर्वेटिव्स भी नहीं थे। तो मैंने सोचा आपके साथ ज़रूर शेयर करी जाए ये रेसिपी। चलिए दोस्तों, अब ये अच्छे से मिक्स कर लेता हूँ और आप पूरी देखिएगा ताकि कोई चीज़ रह ना जाए, क्योंकि अधूरी जानकारी से आप शायद ये पूरी तरीके से नहीं बना पाए, इसलिए हम आपको पूरी जानकारी दे रहे हैं। और अच्छे से मिक्स करके थोड़ा सा आप इसमें चाहें तो धनिया डाल सकते हैं, स्प्रिंग अनियन डाल सकते हैं, और ये परफेक्ट एकदम बन के तैयार हो गया है। क्या नाम देना चाहेंगे वो भी बता दीजिएगा। थोड़ा सा गार्निश कर लेते हैं इसमें धनिया डालने के बाद, आपको दिखाते हैं किस तरीके की ये तैयार हुई है दोस्तों। और फिर मैं चलता हूँ, आप कहाँ से देख रहे थे बताइएगा, और ऐसी अच्छी अच्छी रेसिपीज़ देखने के लिए दोस्तों हमसे ज़रूर जुड़िएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय, अपना ध्यान रखिए और ऐसी अच्छी रेसिपीज़ बनाते रहिए।